नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखने वाले हैं, जो कि हमारा हेडिंग है घनमूल निकालना। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से हम इस वीडियो में घनमूल निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको घनमूल निकालना सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 100% आश्वासन दिलाता हूं कि आपको घनमूल निकालना समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 4024 यानी 4024 का आपको घनमूल निकालना है। तो दोस्तों, घनमूल निकालने का तरीका क्या होता है यह जान लीजिए। तो घनमूल निकालने का तरीका यह है कि जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं ना, ठीक उसी तरीक़ा से इसको भी निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए करना क्या होता है कि जो भी यहाँ पर संख्या है ना, इसका लास्ट वाला पार्ट देखा जाता है। यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर 0 रहे या कोई सम संख्या रहे तो उस कंडीशन में हम उसको 2 से काटते हैं, यानी 2 से इसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है, एक सम संख्या है, यानी 2 4 6 8 10 एक सम संख्या है ना। और 0 तो रहेगा तो 0 तो 2 से कटेगा, और सम संख्या 4 है तो 2 से कटाने का प्रयास करेंगे और 2 से ये कटेगा भी। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर लिखना होगा 2। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 2 से कटा रहे हैं तो 2 से भाग कीजिए 4 में। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 2 दूनी के 4 यानी 2 बार में। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 के पहाड़े में 0 नहीं आएगा तो 0 लिख दीजिए। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आएगा, 1 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आएगा, 2 दूनी के 4 2 बार में। देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत आसान है। अब करना क्या होगा, फिर आपको इसी टाइप से एक लाइन खींचना है, यानी इस तरह लाइन खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पर 2012 आ गया। तो अब इसके लास्ट में देखेंगे क्या सम संख्या है कि 0 है। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो फिर से ये 2 से कटेगा। ये 2 से हम क्यों काट रहे हैं, 4 से भी तो कट सकता है, 5 से भी कटाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसका रूल होता है कि सबसे पहले आपको कम अंक से कटाना है। यानी सबसे पहले 2 से कटाएंगे, उसके बाद नहीं कटेगा तो 3 से, और फिर नहीं कटेगा तो 4 से 5 से, यानी हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो चलिए 2 से कटा लेते हैं। 2 के पहाड़ा में यानी 2 कितने बार में है, 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 0 नहीं है तो 0 उतार दीजिए। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में, 6 बार में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर पहले यहाँ पर 20 है ना तो 2 दहाई के 20 कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर डबल संख्या आ जाए और 2 के पहाड़ा मान लीजिए हम 2 से कटाते हैं, तो जब भी डबल संख्या है ना तो सबसे पहले जैसे भाग में एक 0 लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर 0 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम भाग ही कर रहे हैं ना। यानी 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 2 6 के 12 6 बार में। यानी डबल संख्या कट रहा है तो सबसे पहले 0 हमने लगा दिया है और 6 लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया, 1006। फिर 1006 का गुना करेंगे 2 में तो 2012 आ जाएगा, यानी सही है। अब देखिए यहाँ पर फिर लास्ट में 6 क्या है, सम संख्या है, यानी फिर से कटेगा किससे, 2 से। अब देखिए 2 पंजे होता है 10, तो पहले बार में डबल संख्या कट रहा है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। ये 0 है तो 2 के पहाड़े में 0 नहीं है तो इस 0 को उतार दीजिए। 2 के पहाड़े में 6 है, कितने बार में, 2 तिहाई 6 3 बार में। अब यहाँ पर 503 आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से कटाने का कंडीशन क्या है, लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो 3 तो हमारे ख्याल से सम संख्या नहीं है और ना ही 3 कोई 0 है। तो ये जो 3 है एक विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो इस 503 को हम 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से नहीं कितना हो से कट जाए तो हम कटाने का प्रयास करेंगे। तो आप कटाने का प्रयास कर लीजिएगा, हमारे ख्याल से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। कहने का अर्थ क्या है कि ये खुद से कटेगा। यानी 503 है ना, तो 503 से ही कटेगा कितने बार में, 1 बार में। देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर हम घनमूल निकालना सीख रहे हैं ना, तो करना क्या होगा घनमूल निकालने के लिए कि आपको देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक रूट देना है। ये रूट नहीं है, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे यानी घनमूल हो गया। ये घनमूल का चिन्ह है। अब इसके अंडर में जिन जिन संख्याओं से हमने घटाया है ना उसको लिखना है। तो 2 गुने में 2 गुने में 2 और गुने में 503। यहाँ पे लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 503।
अब घनमूल का अर्थ यानी इस 3 का अर्थ क्या हुआ, यही 3 क्या है, घनमूल को संकेतिक करता है, यानी संकेतिक है 3। अब देखिए इस 3 का मतलब क्या होगा घनमूल निकालने के लिए, इसमें से 3 एक जैसा है ना, तो 3 के बदला में 1 निकलेगा, यानी ये वाला संख्या 2 की संख्या कितना है 3, तो इस 3 के बदले में यहाँ से इस घन से बाहर 1 2 निकलेगा। और ये तो 503 यहाँ पर 3 बार नहीं है, तो ये 503 इस घन से नहीं निकलेगा, यानी 2 और घन यानी यहाँ पर 3 और 503, यही हो गया इस क्वेश्चन का घनमूल और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने घनमूल निकाल लिया है। आपको यही तरीका यूज करना है, गुणनखंड की तरह इसको सॉल्व करते जाना है और अंत में 3 संख्याओं के बदले जो कि एक जैसा हो तभी हम यहाँ पर 2 निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गुने 3 रहता, तो यहाँ पर 3 संख्या एक जैसा नहीं ना होता, यानी 2 की संख्या यहाँ पर 2 ही रह जाती, तो इसमें से 2 एक नहीं निकल पाता क्योंकि घनमूल है। 3 संख्या एक जैसा रहेगा तभी 3 के बदले में एक संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर 503 3 बार नहीं था तो नहीं निकला, वो घन में ही है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको घनमूल निकालना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।